उन्होंने ख्याल है वो हैदर तो गाड़ी में ही है, गाड़ी से उसी कंडीशन उठा के लेके आए हैं, सीढ़ियों तक पहुंचे हैं, बस आगे हिम्मत नहीं हुई इसको। सबने कहा तुझे पता क्या हुआ है बाहर? मुझे लगा बाबा के साथ बाबा आ गए। उन्होंने बताया बाबा फोत हो गए। अल्लाह के पास, अल्लाह अपने माँ बाप के पास। और डॉक्टर्स भी आखिरी वक्त तक कहते रहे कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्लो रिकवरी थे। आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे। अभी भी नहीं कहा जो भी हो जाए, तो फिर खुद ही कहा कि आओ हॉस्पिटल चले। अम्मी को कहा। मैडी चाचू और वाजिद अंकल को दुख था। तो हर जगह हमें कहते थे कि लेके जाना है, और हर लम्हा हमारे साथ गुजारना चाहते थे। जी दोस्तों, मैं इस वक्त ऐसी जगह पे हूँ जिसे कहते हैं कि मकान वहीं पे है लेकिन मकीन नहीं है। ये वो गाड़ी है जिसमें बैठ के प्रोफेसर आबिद फ़ारूक साहब सफ़र किया करते थे। गाड़ी यहाँ पे है और उनका मुस्तकबिल, उनका सपूत मेरे साथ खड़ा है। क्या नाम है बेटा? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी आजमाइश में डाला है कि पापा अब यहाँ पे नहीं हैं। पापा का बड़ा नाम है, लोग उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा लोग आपको पूछ भी रहे होंगे, चैनल वाले आए भी होंगे, तो ज़ाहिर है कि एक तो दुख की घड़ी है कि भी आप परेशान हो, तो कैसा लगता है आपको? बाबा के अलावा बाबा ही हर काम करते थे, बाबा के अलावा कहीं नहीं जाते थे, बाबा ही शॉपिंग करवाते थे। अब अच्छा, चूँकि आप बेटा बाबा के बहुत करीब थे, तो मुझे ये बताइए कि बाबा बीमार थे? बाबा बीमार नहीं थे, मेरे ख्याल से शायद उनको पहले ही पता था कि वो हर चीज़ हमें लेके देते थे। वो क्या नाम है, वो ना क्या नाम है, वो कहते हैं उनको जिस दिन ब्रेन हेमरेज हुआ उस दिन की रात को क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, उनको ब्रेन उस दिन की रात को उन्होंने जफ्फी डाली है मेरे से। उन्होंने प्यार किया कि बेटा चल सो, मैं सुबह स्कूल छोड़ दूंगा तुम्हें, अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद सुबह उठे तो सबने बताया कि बाबा को ब्रेन हेमरेज हुआ है। अच्छा, रात आपको जफ्फी डाल के तो क्या कहा था उन्होंने? आई लव यू बेटा, तुम सो जाओ आराम से बेटा। अच्छा। जब तक वो देखे ना बच्चे सो गए तब तक वो सोते नहीं थे। अच्छा, तो बाबा जो हैं जब आपसे बहुत खुश होते थे, जब आप अच्छे ग्रेड्स लेते थे, मार्क्स लेते थे, तो बाबा आपसे कैसे प्यार का इजहार करते थे? और कहते थे जो चाहिए बेटा बता, और तेरा गिफ्ट लेके दूंगा। अच्छा। वल जब भी हमारा तो हर टाइम, अभी ये 15 दिनों पहले बाबा लेके गए थे दुकानों पे। बाबा कहते जो चीज़ लेनी है ले ले बेटा। अच्छा। चलिए। अच्छा, बाबा बीमार नहीं थे? बीमार नहीं थे वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाबा को शायद पहले बीपी उनका पहले शूट हो जाता होता था। अच्छा। हाँ, तो वो बीपी रात को जिस दिन हमें पता नहीं था, वो कहते क्या नाम है उनको, जब वो घर आके तड़फी वाला डाल के जब वो कमरे पे गए ना, तो मेरे ख्याल से उस टाइम उनको अटैक हो गया था फॉलिज का। अच्छा, नहीं तो रात उनके पास कोई नहीं था जब उन्हें अटैक हम हुआ? सारे थे। अच्छा। मैं सोया हुआ था, मेरी बहन सोई हुई थी, तो मेरी ये जो अभी लोग हैं मेरी खाला आई, तो वो लोग कहते हैं उन लोग वो ठहरे, मेरी नानो आई वो ठहरे, तो उसके बाद सब डॉक्टर ने कहा था ठीक हो जाएगा विद इन ईयर। तो नहीं, पता कब चला आपको कि उनको फालिज हो गया, कि मैं सुबह सोया पता हुआ चला मैं था? सोया हुआ था, सुबह उठा हूँ तो इस बच्चों ने बताया है। अच्छा। तो मुझे लगा, कहते कि बच्चे कहते हैं कि सर में दर्द हो रही थी, मुझे लगा सर में दर्द कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद 3-4 पूरा हफ्ता बाद वो सुबह उठा हूँ, सबने कहा तुझे पता क्या हुआ है बाहर? मुझे लगा बाबा के साथ बाबा आ गए। उन्होंने बताया बाबा फोत हो गए। एक दिन ही हॉस्पिटल रहे हैं? एक दिन नहीं 7 दिन। 7 दिन हॉस्पिटल रहे हैं? वेंटिलेटर 2 दिन वार्ड में, 1 दिन वेंटिलेटर पे।
तो आखिरी बात आपकी एक दिन नहीं ना 2-3 दिन वेंटिलेटर पे रहे हैं। अच्छा तो मैं उनके बाद जिस दिन बाबा फौत होने थे ना, उस दिन की रात को मैं उधर गया, बाबा बिल्कुल ठीक, सांसें ठीक। अच्छा, लेकिन बात तो नहीं हो सकती थी क्योंकि वो वेंट पे थे। आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे। आपको देख के आंसू वो निकले। कोमे में थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि इतनी दर्द हो रही थी उनकी चीज़ों की, तो इसलिए। क्योंकि मैंने देखा है क्योंकि वेंट पे थे तो बहुत सारी नालियाँ लगी होती हैं और सुइयाँ लगी होती हैं, एनजी पास होती है, तो उसकी तकलीफ़ अपनी जगह होती है। बात नहीं उन्होंने की लेकिन आपको देख के उनकी आंख से आंसू निकले। जी। तो आपने अपने प्यार का इजहार कैसे किया? अ, बाबा के नहीं, पास माथा चूमा, हाथ चूमा, क्या किया? बाबा का माथा चूमा, हाथ चूमे। अच्छा, पहले दिन जब वो आए ना, उन्होंने अच्छी खासी बातें की थी, लेकिन मैं तब हॉस्पिटल में ही था, मामा बार से बातें की थी कि तुम लोगों को मैं छोड़ के नहीं जा रहा, तुम्हें अपने हाथों से दफन करूँगा। अच्छा, हाँ जी। लेकिन तो अब मुझे बताओ कि आपके चाचू कितने हैं? मेरे चाचू मेरे चाचू 3 हैं। अच्छा, कहाँ पे होते हैं? ये तीनों ही लाहौर में होते हैं। तीनों नहीं, लोग एक वहाँ पे होता है, लंदन में, लंदन में होते हैं। यूके। तो उनके जनाजे पे ज़ाहिर है वो लंदन वाले चाचू तो नहीं पहुंच हाँ, सके। नहीं पहुँचे वो। दादा दादी तो नहीं है मेरा ख्याल। दादा दादी नहीं है, नानो है, नाना बुआ है। अब आप 2 भाई हैं और एक बहन है। जी। अच्छा, तो अब भाई छोटे हैं आपसे या आपसे बड़े? भाई मेरा छोटा है और बहन बड़ी है। तो आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार लगते हो, बड़े बहादुर लगते हो। तो आप तो छोटे भाई को दिलासा दोगे ना? जी। छोटा भाई तो ज़्यादा मिस करता है ना? नहीं, उसको, वो बेचारा छोटा है, उसको पता नहीं है इतना। कितनी एज है उसकी? उसकी 6 इयर्स एज है। 6 ईयर। अभी उसे नहीं पता कि क्या हो गया है। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं उसको पता, लेकिन बाबा की वीडियोस देख के रोता है। अच्छा, जब वीडियो देखता है तो मिस कहता है ना कि बाबा बाबा को मिस करता है। इस वक्त तक आ जाते हैं, बाबा आए क्यों नहीं? जी। नहीं, बाबा की रूटीन क्या थी जब बाबा ऑफ उस दिन बाबा ने रिकॉर्डिंग पे जाना है, अच्छा बाकी दिन छुट्टी होती थी। 18 घंटे रिकॉर्डिंग पे रहते थे, आके कमरे में बैठ कर उन्होंने सिगरेट पीना है बस, बस। अच्छा और हमसे टाइम गुजारना है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आपके साथ अच्छा खासा टाइम गुजारते जी, अच्छा खासा। अच्छा 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 और सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते थे, गाड़ी में मुझे ही लेके जाते थे अच्छा साथ। रिकॉर्डिंग पे भी एक बार लेके गए थे बाबा। अच्छा। क्या नाम है बेटा? अली हैदर। ये मुस्तफ़ा के जी छोटे भाई अली हैदर और प्रोफेसर साहब के सबसे छोटे बेटे। बेटा क्या हाल? ठीक। अच्छा, तो बेटा आपको पता है क्या? बाबा कहाँ गए? अल्लाह के पास, अल्लाह, अपने माँ बाप के पास। मम्मा पापा के पास चले गए, अल्लाह मियाँ के पास चले गए। वो वहाँ खुश है, हम यहाँ खुश हैं। अच्छा, वो वहाँ खुश हैं, आप यहाँ खुश हैं। और आप ही को भी ये बता दिया आपने? सुबह सुबह ही रिपोर्ट आई, हम नानू के घर थे, अच्छा, फिर बहुत कम है क्या रिपोर्ट आई? कि फोत हो गए। हाँ। उनकी ये फोते होने का शरान फट गई और ब्रेन हेमरेज। असल में मसला बताओ क्या हुआ, ये जो डॉक्टर्स इतने बुरे हैं, उन्होंने आके कहा आपको पता क्या हुआ, आपको पता क्या हुआ? इनकी दिमाग की, बाबा उस वक्त होश में थे, कहते इसकी दिमाग की शरीयान फट गई, इनकी दिमाग की शरीयान फट गई। बाबा कहते हैं मेरी दिमाग की शरीयान फट गई है, मेरी दिमाग की शरीयान फट गई है। उन्होंने उसको सर पे ले लिया। नहीं, ये बात आपको किसने बताई कि डॉक्टर्स ने ऐसे? बताइए मामा ने। अच्छा, ये दोस्तों एक बड़ी हैरानगी वाली बात मुस्तफ़ा ने हमसे शेयर की कि भाई बाबा को जब ये ब्रेन हैमरेज हुआ प्रोफेसर साहब को, तो वो किसी हद तक वो बर्दाश्त कर चुके थे, लेकिन जब डॉक्टर ने उनके सामने कहा कि आपको ब्रेन हैमरेज हुआ, और बात भी है, वो ये बाबा ना बीपी चेक करने वाली मशीन जो थी ना, वो भी ख़राब थी। वो कहते हैं ये ख़राब है, ये ख़राब है। वो कहते हैं नहीं नहीं वो ठीक है। उस पर चेक किया, उस पर हाई बताई थी। मामा ने कहा एक बार दूसरे पे चेक कर ले, क्या नाम है वो, क्या कहते हैं उसको, बीपी ऑपरेटर्स मैनुअल वाला। उस पर चेक किया तो लो बहुत हो गया था बीपी। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ आबिद फ़ारूक साहब के जो ससुर हैं अमीन अवान साहब, उनके साथ मौजूद हूँ और उस कमरे में हूँ जिस कमरे में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा है। इनकी बेटी उनके दुनिया से चले जाने के बाद बेवा हुई है और इनका दुख इस वक्त इस रूए ज़मीन पे, मैं समझता हूँ कि अगर प्रोफेसर साहब की बीवी के बाद किसी को सबसे ज़्यादा दुख है उनके बच्चों के बाद, तो वो ये हस्ती हैं जो उनके ससुर हैं। तो इनसे बात करेंगे कि सर आपके वो दामाद थे और अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए। बड़ा अजीब सा लगता है थे कहते हुए,
तो सर कैसे दामाद थे, क्योंकि दामाद तो बेटों की तरह होते हैं। बहुत अच्छे दिमाग थे मेरे, बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा, बड़ा बहुत होता था। हम उसके घर में खाना अच्छे खिलाने हमें, और बड़ा वो हमारे साथ बड़ा करते थे। आज हम यहाँ लेके जाए, आज ये करेंगे, स्पेशल घर में खाना बनाना और मुझे स्पेशली भेजना, मेरे लिए रखना कि ये अंकल के लिए हमने खाना बनाया है, अंकल के लिए कोई चीज़ बाज़ार से ले आए, फल। ख़ास मेरी बेगम थी, उससे बहुत वो करते थे। आंटी आंटी आप मेरी माँ है, मेरी माँ की बहुत ज़्यादा हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, शादी को कितना अर्सा रहा उन्होंने, कितने ज़िंदगी के साल आपके बतौर दामाद? 2009 में शादी हुई थी, अच्छा उससे लेके अब आप देख लें आज 21 हो गई है। अच्छा, 11 साल तकरीबन। जी हाँ जी, 11 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह से बच्चों से मेरी बात हुई है, बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन है। तो इसमें तो ज़ाहिर है कि वालिदैन की तरबियत का होता है। बिल्कुल, वो बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे। अगर हम बच्चों को कुछ कह भी देते थे ना, तो वो बहुत फील करते थे कि ये इनको कुछ नहीं कहना। इनको उन्होंने इस तरह रखा हुआ था, इस तरह रखा था। ये जो बेटा उसका था बहुत ही ज़्यादा लाडला था, और बहुत, और ये होता था, उन्होंने कभी ये नहीं देखा था। उन्होंने बच्चों ने कहा हमें ये चाहिए, उन्होंने हाजिर किया है, बच्चों को ला के दिया है। बच्चों का हर तरह से, बच्चों को सैर, खाना, होटलिंग, बहुत बहुत ज़्यादा ना, बच्चों की इतनी खिदमत करता था, इतनी खिदमत करता, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं अमीन साहब कि माशाल्लाह बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते थे, तो मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो है मकसद कितना कमा लेते थे कि भाई इतनी खुशहाल ज़िंदगी? ये हमें नहीं कभी ना हमने कभी पूछा, ना उन्होंने हमें बताया। क्योंकि किराए पे है घर। बस जैसे भी करते थे, हमें नहीं पता क्या करते थे, क्या होता था। हमारे पास उसे जब कभी कोई ज़रूरत पड़ी है कि अंकल ये इतने पैसे चाहिए या कोई होया, तो वो हमने अच्छा किया। अमीन साहब, एक तो स्ट्रेस भी मुझे लगता है कि उन्हें स्ट्रेस था कोई अंदर ही अंदर से। ये उनका अपना, हमें नहीं फील हुआ। अच्छा लास्ट डे जब वो गए, लास्ट आखिरी उस उन्होंने शूटिंग की है मेरे घर में, मैंने उन्होंने बैठ के इकट्ठे नाश्ता किया, बड़े अच्छे माहौल में किया, बड़ा खुश हुआ। तो वो कहता था आज मैं इधर ही रहूँगा। बच्चे ये हमारे घर आए हुए थे, तो अब खुद भी थे, तो अचानक स्टूडियो से फ़ोन आ गया कि आओ। तो कहने लगे मैं बस आ जाता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ, शूटिंग करके मैं फ़ौरन मैं क्या जल्दी वापस आना। तो शूटिंग करके मैं जब आए, लेट आए, मैं तो उस वक्त सो चुका था। तो आए, बस वे बैठे हैं, फिर कहा मुझे भूख लगी, खाना खिलाओ। खाना खाया रात को, खाना खा के इनको बच्चों को लेके चले गए। रास्ते में जाते हुए इनको बेटी मेरी को बताया कि मुझे ना कुछ शोल्डर में पे। सुन हो रहा है, सुन। अच्छा, सबकी आंख का तारा थे वो, जितने भी उनके कुलीग्स हैं, ख़ास तौर पे आफ्ताब इकबाल साहब, वाजिद साहब, असद कैफ़ी साहब, बब्बू राना साहब, सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इखलाक उनका बहुत अच्छा था। और जो जो थे ना आफ्ताब अहमद साहब, वो तो बहुत ही ज़्यादा उनसे करते थे ना। आफ्ताब अहमद तो वो कहते थे कि ये मेरा छोटा, यानी उसको एक भाई की शक्ल में बहुत अच्छी तरह उनसे मोहब्बत थी, बड़ा उनसे प्यार था। बेटा क्या नाम है आपका? कुरतुलैन। कुरुतलैन, आप बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं? हाँ जी। बेटा किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6। 6 में। बेटा चूँकि आपके वाले साहब एक पब्लिक प्रॉपर्टी थे, सारे लोग उनसे प्यार करते थे। आम बच्चों के साथ ये इंटरेक्शन मीडिया का नहीं होता जब उनके वालिदैन में से कोई गुजर जाए। तो एक तो ये आपको इस मुश्किल आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है कि मीडिया वाले आपसे बार बार ये सवाल करते हैं, तो बहुत मुश्किल वक्त है बतौर बच्चे के अपने वालिद के बगैर इस दुनिया को देखना। हाँ जी, बिल्कुल। बस बाबा ठीक थे बिल्कुल, बस हमें तो बिल्कुल पता नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। और डॉक्टर्स भी आखिरी वक्त तक कहते रहे कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्लो रिकवरी थे। और इस तरह गए, मतलब कि हमें यकीन नहीं आता। उस दिन नानो लोग के घर से हमारी खाला इस्लामाबाद से आई हुई थी, तो उन्होंने ही अगले दिन जाना था। इसी सिलसिले में उस दिन रिकॉर्डिंग से छुट्टी करनी थी। शुरू सुबह उठ के कहते हैं कि मैंने छुट्टी करनी है। तो बस इनकी एक व्हाट्सएप पे बना हुआ था ग्रुप, टीम खबरदार के नाम से।
उसमें बाबा ने मैसेज मेरे ख्याल से किया है। बाबा एक अंकल थे, उनका नाम बिलाल था, ज़्यादातर उनको बताते थे अगर आना है, छुट्टी है या क्या जो भी, तो उनको शायद मैसेज किया कि मैंने आज नहीं आना, तो रिप्लाई नहीं आया शायद, तो बस थे। तो अम्मी को कहते हैं आओ, हमें कहते हैं कि आओ चलो नानो के घर चलते हैं, तो हम बस वहाँ पे गए हैं। तो नानो और मेरी जो मामी है वो चले गए बाज़ार, और हम सारे बस बैठे हुए थे। तो बाबा को ख़ुद आफ्ताब अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने कहा है फ़रंगे आसफिया होता था जिसमें ऐसी बातें होती थी, तो बाबा वो अक्सर कहते थे कि बस ये वाला करवा जो सेगमेंट। तो बाबा गए हैं, रात को आए हैं, तो वो वापस आते आते क्या कह रहे थे, मेरे शोल्डर मेरे ख्याल से नहीं, उनकी सिर्फ एक फिंगर सुन हो रही थी, सिर्फ एक फिंगर तब सुन हो रही थी। उसके बाद जब घर आए हैं ना, तो सब कमरों में चले गए, तो पीछे में मुड़ के देखा तो लॉक कर रहे हैं दरवाज़ा, और फिर इधर आ गए। तो बस अजीब, मतलब कोई था नहीं स्माइल या कुछ इस तरह, मतलब तबीयत ऐसे लग रहा था जैसे गुस्से में है, लेकिन गुस्से में नहीं थे, तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम तो उस वक़्त सो गए। तो उसके बाद बाकी जो पता लगे अम्मी से वो ये थे कि जब वापस आए हैं तो क्या लेट गए गोली खा के। एक बाबा के दोस्त थे डॉक्टर आरिफ अमीन, उनको फ़ोन किया शायद, तो उन्होंने कहा सुन हो जाता है इस तरह, तो आप गोली खा लें। तो इस तरह गोली खाई है और लेट गए। तो जब लेटे हैं ना, तो फिर बहुत मतलब कि तबीयत ख़राब हुई है। तो कभी नहीं कहते थे कि आओ हॉस्पिटल चले, कभी भी नहीं कहा, जो भी हो जाए। तो फिर खुद ही कहा कि आओ हॉस्पिटल चले, अम्मी को कहा। तो जब बाहर आए हैं तो गिरना शुरू हो गए हल्के हल्के। तो उसके बाद जब मामा उनको सॉक्स और शूज़ पहना रही थी, तो एक पाँव उठाया नहीं था, तो कह रहे थे कि मैंने उठाया तो वह पहनाओ, उठाया। तो तभी अम्मी ने कहा कि नहीं उठाया हुआ, अभी तो उठाएं। तो अब पता लग गया था मामा को तो कि जो हुआ है। तो फिर बाबा ने कहा कोई वड्डा ही काम पड़ गया है, अच्छा, ये लफ्ज़ उन्होंने ये बोला। उन्होंने बोला। तो बस परेशान थी मामा, जूती जल्दी से बनाई, और नीचे से तलहा, जिनका अभी मेरे ख्याल से आपने भाई का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बड़ी हेल्प की, बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत जल्दी से गाड़ी निकाली और चला के लेके गए। और बाबा तब भी बहुत बातें कर रहे थे, पीछे सीट पे बैठे, फ्रंट पे नहीं बैठे, पीछे बैठी मामा भी साथ। तो बड़े इमरजेंसी में लेके गए, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे अपने बहन भाइयों से। हम तो तब थे नहीं, काश हमें भी टाइम मिलता, हम भी जाते। आपकी आखिरी बात बाबा से क्या हुई? मेरी आखिरी तो जब हॉस्पिटल वगैरह, तब जो है सारा टाइम बाबा चुप रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया बात का। लेकिन घर में तो बस आखिरी गाड़ी जब गए हैं ना, तब भी मुझे नहीं पता था कि चले गए, मैं कमरे में थी नानों के इधर। तो तब भी मुझे नहीं पता, तो पता लग गया खाला से कि बाबा ने, उन्होंने, उनका खुद फ़ोन आया, तो बाबा ने चले गए। तो आखिरी बस ये थी कि गाड़ी में जब लेके आ रहे थे तब बड़ा प्यार कर रहे थे, और काफ़ी दिनों से इधर सोते थे, काफ़ी दिनों से उधर सो रहे थे, लेकिन बहुत प्यार करते थे हमसे। अच्छा, मुझे कुरतुलैन ये बताइए कि वालदैन की ख्वाहिशात होती हैं औलाद के मतलब, और ख्वाहिशात बंदा औलाद से एक्सप्रेस भी करता है कि बेटा मैं आपको डॉक्टर देखना चाहता हूँ, आपको इंजीनियर देखना चाहता हूँ, आपको प्रोफेसर देखना चाहता हूँ। तो आप तीनों के साथ उन्होंने कभी ऐसी ख्वाहिशात का इजहार किया था? वैसे तो ये कहते थे कि मैंने तुम्हें सीएसएस की तैयारी करानी है या आर्मी में, अच्छा। दोनों चीज़ें थी। अच्छा। तो ये कहते रहते थे सीएसएस के पेपर की तैयारी करवाऊंगा या फिर आर्मी में, या जो तुम्हारा दिल। तो ये थी, बाकी जो है कभी नहीं, स्कूल का कभी नहीं कहते थे कि चले जाओ, चलो, जैसे मामा पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ कि आपने आज स्कूल जाना है, छुट्टी। तो हमारी मर्जी होती थी हमने जाना है कि नहीं जाना, वरना मामा भी कहती थी कि, तो वो कहते थे रहने दो, और उनका अपना भी दिल नहीं, उनका बहुत दिल करता था कि ज़्यादा टाइम हमारे साथ गुजारे। और अब पता लग गया वो क्यों करता था, क्योंकि उन्होंने जल्दी चले जाना था। लगता है। मुस्तफ़ा, आपसे भी उन्होंने कभी कहा कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको प्रोफेसर बनना है? नहीं, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। वो मेरे शौक था क्या नाम है, फौजी बनने का। उन्होंने कहा फौजी ठीक है, बन के दिखाई बेटा। खाने में कुरतुलैन पापा को ज़्यादा क्या पसंद था? खाने में सर्दियों में तो मछली पसंद थी, इस दफ़ा कह रहे थे कि मछली नहीं लिएगी, लेकिन खाने में वैसे मटन, बीफ दिखाते थे ज़्यादा, मटन पसंद था। और खाने के तो मतलब कि कोई एक खाना नहीं, मतलब दुनिया के जितने भी खाने हैं, चाइनीज़, मतलब सऊदी अरब खाने, चाइनीज़ फूड और सी फूड तो बड़ा पसंद था। और जितनी भी मतलब कि दाल चावल से लेके हर चीज़ पसंद थी। और बहुत
शौक से खाते थे सब। अच्छा, जितने भी उनके दोस्त आए जो उनके कॉलेज के थे या दूसरे सोशल थे, उनमें से कौन सा दोस्त ऐसा लगता था जो आपको लगता होगा कि ये इसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है? बड़ी चाचू और वाजिद अंकल को दुख था। और बाबा का एक झंग से आया स्टूडेंट था जिसका नाम हुसैन चौधरी था। वो ऑल द टाइम बाबा के साथ रहता था। उसको मुझे लगता है कि अंदर से काफ़ी दुख हुआ है वैसे बाबा के, वरना बहुत सारे दोस्त थे वाजिद अंकल जिनमें बाबर अंकल जो हमारे घर आते हैं दोस्त, बाकी वो जो ऐसे ट्रस्टेड दोस्त थे बाबा जिनको घर लेके आते थे। और किसी भी दोस्त ने आज तक हमारा टीवी लॉन्च क्रॉस नहीं किया था, जो भी आता था ऐसे ऐसे अंदर इधर, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मिलने की बात है, हम सबसे मिले थे, सारे बहुत अच्छे बाबा के दोस्त थे। देखें दोस्तों, आपने उनके बच्चों की बातें सुनी। इनके बच्चों की बातें, उनका लहजा, उनका इत्मीनान बताता है कि प्रोफेसर आबिद फ़ारूक साहब किस कद काट के मालिक थे, किस जहानत की और किस काबिलियत के मालिक थे। और सिर्फ़ और सिर्फ जाने वाले के लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है, और इन बच्चों के लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला इनका फ्यूचर बेहतर करे और इनको अपने वालिद माजिद के ख्वाब पूरे करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इन्हें नज़र बद से और इन्हें अल्लाह ताला अपनी हमेशा हमेशा अपनी रहमतों में रखे और इनको ज़माने की बुरी नज़रों से बचाए। ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ, चूँकि लोग बेचैन हैं उनकी फ़ैमिली के मुतल्लिक जानने के लिए, उनकी फ़ैमिली के माहौल के मुतल्लिक जानने के लिए, प्रोफेसर साहब के दिन रात कैसे गुज़रते थे इस हवाले से जानने के लिए, तो ये हमारी मजबूरी थी। जी, टीवी के स्क्रीन के ऊपर वो जैसे थे ना, बिल्कुल जैसे लगते थे, वो घर में मेरे ख्याल से बिल्कुल वैसे ऑपोजिट, बिल्कुल जैसे कि टीवी स्क्रीन पे शायद बहुत सारे लोगों को वो थोड़े गुस्से वाले लगे शायद, लेकिन हम बहुत आम, बड़ी मतलब कि मतलब बहुत ही हम मतलब सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई ये जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरे बाबा भी थे, लेकिन जैसे आम सेलिब्रिटीज़ हैं वैसे नहीं थे। हम बिल्कुल घर में आराम से रहते थे, हर वक्त घूमते थे, ग्रॉसरी करने जाना है अलफतेह, और हर जगह पे हम बाबा के साथ होते हैं। ख़त कराने या ऑयल चेंज करवाने गाड़ी का जाना है, हर जगह बस ये कहते थे मेरी टीम तुम रेडी हो जाओ, तो हर जगह हमें कहते थे कि लेके जाना है, और हर लम्हा हमारे साथ गुजारना चाहते थे, और हर खाना हमें खिलाया है। नाश्ता अक्सर हम बाहर से करते थे, ढाबे से लेके 5 स्टार होटल तक हमें खाने का बहुत शौक़ था, और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रा खाने का था, तो मुझे भी काफ़ी उन्होंने खाना। अच्छा, बाबा ने बच्चों के निक नेम भी रखे होते हाँ हैं, जी। आपका क्या निक नेम रखा था? मेरा तो एनी नाम है। हैदर। हैदर, हैदरी, हैदरी, प्यार से हैदर कहते थे, नहीं, प्यार से हैदर ही कहते थे। प्यार से हैदर ही कहते थे। अच्छा अच्छा लास्ट टाइम इसी को उठा के ऊपर से सीढ़ियों से लाए थे। अच्छा 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 गाड़ी सो गया इधर, ये ऊपर सारे आ गए ने, उन्होंने ख्याल है वो हैदर तो गाड़ी में ही है, गाड़ी से उसी कंडीशन उठा के लेके आए हैं, सीढ़ियों तक पहुंचे हैं, बस आगे हिम्मत नहीं हुई इसको ले जाने की। अच्छा दोस्तों, ये आपने उनके फादर इन लॉ सुसर अमीन साहब की बात सुनी, उनके बड़े बेटे मुस्तफ़ा साहब की बातें सुनी, उनकी बेटी कुरुतलैन की बातें सुनी, और छोटे से प्यारे से मुन्ने से हैदर की बातें सुनी। बस यही एक दुआ है कि वो तमाम मंजिलें, एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अल्लाह ताला प्रोफेसर आबिद फ़ारूक साहब की आखिरी मंजिलें आसान फरमाए। बिल्लू कुमन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।